यस, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आप सब लोगों के लिए एक बार फिर से लेक्चर लेके आया हूं। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आपका ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट। ये जो चैप्टर है आपका गुजरात बोर्ड का सेकंड चैप्टर है, जो कि आप एरो ऑन क्लासेस पर वॉचिंग कर सकते हैं। सो नाउ अभी आपको जो ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम क्या है? कल्चरल हेरिटेज। चैप्टर का नाम क्या है? कल्चरल हेरिटेज। उसके बाद आपका ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट। गाइस, आप लोगों को चैप्टर का नाम समझ में आया होगा। क्या नाम है? कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट। तो ये जो चैप्टर है, जैसा कि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो आपका कल्चरल हेरिटेज था उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट आपका नेचुरल हेरिटेज, जो सेकंड था आपका कल्चरल हेरिटेज। तो इस समय हम सिर्फ कल्चरल हेरिटेज का जो एक पार्ट है उसको हम वॉच करने की कोशिश करेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो कल्चरल हेरिटेज है उसका एक पॉइंट है कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड द फाइन आर्ट। ट्रेडिशनल का मतलब होता है यहाँ पर परंपरागत। तो ऐसी ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत होता है और हैंडीक्राफ्ट हाथों की दस्तकारी या फिर हाथों की कला। तो परंपरागत रूप से हाथों की कौन सी कला है भारत में, उसके बारे में जानेंगे। और दूसरा आपका इसी का एक टॉपिक है, सब टॉपिक इसे कहते हैं फाइन आर्ट। मतलब फाइन आर्ट का यहाँ पर मतलब है कि कुछ ऐसी कला जो एक तरीके से इंसानों के द्वारा शिल्प के तौर पर की गई हो, या फिर एक तरीके से फिजिकल वैल्यूज के आधार पर की गई हो। मतलब शारीरिक जो है भाव भंगिमा दर्शाने के लिए की गई हो, या फिर उसके माध्यम से किसी कला का प्रदर्शन किया गया हो। ये आपका फाइन आर्ट के अंतर्गत आता है। तो आज हम जो मुख्य रूप से जानकारी लेंगे वो इसकी सिर्फ एक पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे, जिसका नाम है आपका ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि कल्चरल हेरिटेज क्या है, मैंने पहले भी बताया था। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एक तरीके से क्या मतलब जिसको फिर से एक बार देखना, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल, या एक तरीके से दूसरे रूप में हम उसे कह सकते हैं, एक होता है जेनेटिक और दूसरा होता है मेटलिस्टिक। हमें यहाँ पे देखना क्या है? मेटलिस्टिक के बारे में देखना है। मेटलिस्टिक मतलब जो एक तरीके से दिखाई देता है, जिसका अपना एक वजन होता है, जो जिसे हम शो ऑफ कर सकते हैं। कुल मिला के ऐसी कोई भी गतिविधि जो सुचारू रूप से हम दिखा सकते हैं, वो काफी लंबे समय में एज इट इज चली जा रही हो, तो वो आपकी मेटलिस्टिक हो जाती है। और जेनेटिक जिसका एक तरीके से अपना कोई आकार नहीं होता, आप उसको देख नहीं सकते, वो आपकी जेनेटिक हो जाती है। जैसे एक पिता के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन मतलब अपने बच्चे के अंदर कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो हूबहू अपने पिता की तरह होते हैं। जैसे आईज एक जैसी हो सकती हैं, आईज के साथ साथ स्किन कलर, और भी ऐसे कई चीजें हैं। जैसे कि एक किसी के फादर के द्वारा बहुत अच्छा संगीत सुनाया जाता है, या वो संगीत में बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक उनकी जनरेशन में भी संगीत बहुत अच्छा पाया जाता है। ये एक तरीके से जेनेटिक हो गया। लेकिन यदि मेटलिस्टिक की बात करें तो हमारे पिता के द्वारा हमें कोई भूभाग दिया गया है, एक एग्रीकल्चर के रूप में हमें भूभाग दिया गया, और हमारे पिताजी की जनरेशन के द्वारा उसमें कुछ ऐसी एक तरीके से क्रॉपिंग की गई जिसको हम आज भी करते चले आ रहे हैं। मतलब बहुत ही एंशिएंट टाइम से, लगातार पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो वो एक तरीके से क्या, उसकी एक भौतिक स्ट्रक्चर होगी, मतलब एक दिखाई देने वाला आकार होगा उसका। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक आपका कैसा जेनेटिक, एक आपका मेटलिस्टिक, और उसी के आधार पर एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब वही जिसका भार है, जो दिखाई देती है, जिसको आप एक तरीके से
नाप तोल नहीं कर सकते, एक तरीके से जो एक तरीके से फीलिंग्स के आधार पर नहीं होता। लेकिन जो इंटेंजिबल होता है वो थोड़ा सा कैसे होता है, डांसिंग से संबंधित होता है, डांस के साथ साथ आपका सिंगिंग से संबंधित होता है, आपकी मोरल से संबंधित होता है। ऐसी चीजों को हम किसमें एक तरीके से किसमें रखते हैं, टेंजिबल में। तो यहाँ पर क्या मैनर्स आपके आ जाते हैं, आपकी वैल्यूज आ जाती हैं, आपकी बिलीफ्स आ जाती हैं, जो कि कैसी हैं, टेंजिबल है। और जो इनटेंजिबल है वो आपकी क्या है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, या फिर आपके द्वारा जो वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं काफी एंशिएंट टाइम से, पुराने समय से लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो आपके देखा जाए तो इनको। साथ में और भी कई चीजें हैं, फार्मिंग है, कैपिटल्स के साथ साथ आपके कोई फोर्ट वगैरह है, फोर्ट के साथ साथ आपका और भी जैसे देखा होगा आपने किसी वेल वगैरह है, जैसे कि पुराना कोई कुआं है आपके गांव के आसपास, विलेज के आसपास, तो वो क्या है, पहले से पास्ट से हमें मिला हुआ है, हम उससे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, साथ में एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीजें जो हमें पास्ट के द्वारा एज इट इज दी गई हैं, जिनका अपना एक फिजिकल आकार है, वो क्या है आपका, समझ लो कैसा है वो, आप एक तरीके से कैसा, इंटेंजिबल। और टेंजिबल क्या है, एक तरीके से टेंजिबल क्या है, ऐसा जो हमें जेनेटिक वाइज दी हुई हो, मतलब हमारे पिता के द्वारा हमें दी गई हो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग और भी कई चीजें। तो ना लिसन हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से कुछ ट्रेडिशनल जो एक तरीके से थिंकिंग है, वो कुछ तो ऐसी प्रैक्टिस में है जिनका आज के जीवन में कोई मान्यता नहीं है, कुछ ऐसी जिनकी मान्यता आज भी है। कैसी मान्यता नहीं है, जैसे कि मान के चलो सती प्रथा जो पहले प्रैक्टिस में थी, आज नहीं है। कहीं ना कहीं है क्या, हमारी एक हेरिटेज ही थी, कहीं ना कहीं हमारी एक कल्चरल हेरिटेज थी, लेकिन वो एक बैड फीलिंग थी, अच्छी चीज नहीं थी, हमने उसको क्या किया, सोसाइटी से हटा दिया। ऐसे ही पर्दा प्रथा हमने क्या किया, वो हमें लगा कि हमारी सोसाइटी को ज्यादा बेटर नहीं है, हम आज उसको क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई ये पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो सोसाइटी के अंदर ये चीजें भी कहीं ना कहीं मान्य होती हैं या मायने रखती हैं। तो आज हम ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब जो है हमारे पूर्व से, मतलब पहले से हम कह सकते हैं परंपरागत रूप से हमारे हाथों की क्या दस्तकारी रही है, हमारे हाथों के द्वारा क्या हमने सीखा अपने पूर्वजों के द्वारा, क्या हमें पूर्वजों से मिला है। तो इन चीजों को हम कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट में सबसे पहला आपका जो पॉइंट आ जाता है, सबसे पहले आर्ट ऑफ आपकी वीविंग आ जाती है। क्या है आपकी, आर्ट ऑफ वीविंग। तो ना आर्ट ऑफ वीविंग, तो फर्स्ट है आपका आर्ट ऑफ वीविंग और सेकंड है आपका हैंड वीविंग। दोनों में अंतर है। थर्ड है आपका एक तरीके से एम्ब्रॉयडरी आर्ट। EMBROIDIRY एम्ब्रॉयडरी आर्ट। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अकीक वर्क, कौन सा है आपका, अकीक वर्क। नेक्स्ट है आपका लेदर वर्क, लेदर वर्क के साथ साथ और भी है आपका डायमंड वर्क, आर्ट बोल सकते हो, वर्क भी बोल सकते हो। डायमंड के बाद आपका जरी वर्क, जरी वर्क के बाद आपका मेटल वर्क आ जाता है। नाइन्थ आपका आ जाता है पेंटिंग, पेंटिंग के बाद आपका आ जाता है इनले, और उसके बाद आपका आता है वुडन आर्ट और इनले आर्ट। तो गाइस हमने लगा ये 10 और 11 टाइप की जो अपनी आर्ट है आजकल जो इंडिया में बहुत ही इस्तेमाल की जाती है, जो कि हमें अपने पूर्वजों के द्वारा मिली है, इसको अधिकतर रूप से हम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि ये जो आर्ट है, ये जो कला है, कहीं ना कहीं इसको बनाने में या इसको संवारने में काफी वक्त लगा, कई सेंचुरीज लग गई हैं। शुरुआती दौर में हमें पता था कि इंसान कैसा था,
ना पहनने को कुछ था, ना खाने को समझ थी, ना ही इस तरीके के हमारे मोरल्स थे, ना हमारी बिलीव्स थी, ना तो हमारी कोई ट्रेडिशंस थी, और ना ही एक तरीके से देखा जाए तो संबंधित जो भी एक तरीके से कह सकते हो फंक्शन वगैरह में परफॉर्म करने के लिए कुछ भी नहीं था क्या? सिर्फ एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जो आदि मानव था। ऐसी स्थिति में, एक होमो सैपियंस होने की स्थिति में धीरे धीरे इंसान ने क्या किया? अपना डेवलपमेंट किया, अपना विकास किया। अब उस डेवलपमेंट का नतीजा था कि हमें कई चीजें कल्चरल हेरिटेज के रूप में देखने को मिली, जिसमें आपका, मैंने ये कई पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है आर्ट ऑफ वीविंग। दूसरा आपका था आर्ट ऑफ वीविंग मतलब बुनाई। वीविंग मतलब बुनाई, कला, बुनाई की कला, कि किस तरीके से हम हाथों से बुनाई कर सकते थे। ये हमने शुरुआत काफी समय पहले कर दी। फिर दूसरा था हैंड वीविंग, हाथों से। देखो, आर्ट ऑफ वीविंग सिर्फ बुनना, लेकिन हैंड वीविंग बुनने से कुछ ज्यादा क्या हो सकता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। थर्ड आपका एम्ब्रॉयडरी आर्ट। एम्ब्रॉयडरी आर्ट ये भी एक तरीके से देखा जाए तो क्या था? बहुत ही आर्ट ऑफ, कह सकते हो, वीविंग। ये क्या है आपका? आर्ट ऑफ वीविंग ही है एक तरीके से। तो ये भी हमें देखने को मिली। नेक्स्ट है आपका अकीक वर्ड। अकीक वर्ड ये भी हम आपको बताएंगे। एक जो देखा होगा आपने, स्टोन्स वगैरह होते हैं, प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लेदर वर्क, जो कि आप पहले से जानते हो, जो ह्यूमन डेड बॉडी होते हैं उनके जो एक तरीके से जो लेदर होता है उसको कई इस्तेमाल में प्रयोग किया जाता है। उसके कई इस्तेमाल होते हैं, ह्यूमन बीइंग उसका कर सकता है इस्तेमाल। इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। नेक्स्ट है आपका डायमंड आर्ट। डायमंड आर्ट एक तरीके से, डायमंड आप जानते हो हीरा है, और हीरो को तराशना एक तरीके से इसके अंतर्गत, इस कला के अंतर्गत आता है। ये सदियों पुरानी जो कला है, आज की नहीं है, और भारत इसमें काफी अग्रणी रहा है। नेक्स्ट है आपका जरी वर्क, जो आप जानते होंगे महिलाओं के द्वारा जरी वर्क का काफी अधिक इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप साड़ी वगैरह जानते हो, फैमिली में प्रयोग की जाती है, पहनी जाती है, तो उनकी जो साइड जो होती है या मध्य में जो होती है, एक थ्रेडिंग की जाती है, और वो थ्रेडिंग जो होती है सिल्वर गोल्ड वर्क, गोल्डन जो आपका थ्रेड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए की जाती है। इनके बारे में आपको बताऊंगा। फिर आपका एक तरीके से मेटल वर्क, मेटल से संबंधित है। एक तरीके से पेंटिंग, पेंटिंग तो आप जानते ही हैं, कलाकारी। फिर आपका इनले वर्क है। इनले वर्क भी एक तरीके से, ये भी जड़ने से संबंधित है, आभूषणों को जड़ना। फिर आपका वुडन आर्ट, लकड़ी से संबंधित है कला। तो नाउ गाइस लिसन फर्स्ट, आर्ट ऑफ वीविंग। यदि हम आर्ट ऑफ वीविंग की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है? कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कॉटन को, और उन कॉटन के टुकड़ों को हम क्या करते हैं? आपस में संवारने का कार्य करते हैं, उसको जड़ने का मतलब एक तरीके से आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ज्वाइंट टुगेदर, एक को एक से जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो आर्ट ऑफ वीविंग। बिना किसी सहायता से, सिर्फ हाथों की सहायता से जो थ्रेड्स बनाकर तैयार किए जाते हैं, किसके? धागे के। धागे, थ्रेड्स मतलब धागा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ वीविंग। आज भी जो हमारे विलेज वगैरह है, छोटे छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें एक तरीके से स्मॉल इंडस्ट्रीज तो नहीं कह सकते, घरेलू उद्योग जो होते हैं एक तरीके से, है ना, तो उनमें इसको बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इस तरीके का कार्य बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। छोटे छोटे थ्रेड्स को जोड़कर, छोटे छोटे वो एक तरीके से कॉटन के जो टुकड़े हैं उनको जोड़कर इसको बनाया जाता है, जिसे आर्ट वीविंग कहते हैं। दूसरा आपका हैंड वीविंग। हैंड वीविंग के अंतर्गत हाथों से एक तरीके से बुनाई करना। क्या करना? हाथों से बुनाई करना। जो थ्रेड्स होते हैं उनको एक तरीके से बुनना, और बुनने के बाद उससे विभिन्न तरह की जो है आर्ट का परफॉर्म करना, विभिन्न तरीके की कलाकृति करना, कलाकृति बनाना भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका एम्ब्रॉयडरी आर्ट। ये एक तरीके से बहुत ही पुरानी कला है। इसके हमें जो कहीं ना कहीं जो साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं, मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। मतलब आपको 25,000 से लेकर के 2500 जो है ईसा पूर्व से लेकर के आज तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो कला थी आपकी कहां से देखने को मिलती है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में। काफी पुरानी कला मानी जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? मैन, चाइल्ड एंड वुमेन, किसी भी स्तर के, किसी भी इंसान के, बच्चों के या महिलाओं के कपड़े बनाने का कार्य किया जाता है, जो भी पूरी तरीके से हाथों के द्वारा होता है, हैंड वीविंग के द्वारा। ये भी बहुत पुरानी कला है जो कि पूर्वजों के द्वारा आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप गांव में जाइए, आपको देखने को मिलेगी, सो मेनी विलेजेस आर प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ आर्ट।
कई तरीके के लोग हैं, कई ऐसे आपको ट्रैप्स वगैरह भी मिलेंगे जहां पर इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आपका अकीक वर्ड जो मैंने आपको बताया, प्रीसियस जो आपके स्टोन्स होते हैं उनसे इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न तरह के रेड, येलो और ग्रीन या एक तरीके से ब्लू, इस तरीके की कह सकते हो स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उनसे इसको सजाने का कार्य किया जाता है। ये एक तरीके से काफी पॉपुलर कला है, आर्ट है, और इसका अधिकतर जो इस्तेमाल है कच्छ डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में किया जाता है। आपका एक तरीके से जयपुर वगैरह है, और भी कई ऐसे एक तरीके से यहाँ के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इसको भरपूर मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लेदर वर्क, ये तो आप जानते ही होंगे, दिस टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म इन ऑल ओवर द इंडिया। ये जो वर्क एक तरीके से पूरे भारत में परफॉर्म किया जाता है, ज्यादातर आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल्स, कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाने पर किसी जानवर की, लेकिन नेचुरली था पहले, अब नहीं है। अब तो ज्यादातर जीवित जानवरों को भी लेदर के इस्तेमाल के लिए हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। अधिकतर जो एक तरीके से कह सकते हो बर्थ बेबी होता है, जन्म लेने के बाद जो छोटे बच्चे होते हैं जानवरों के, जैसे कि बफेलो है, काव है, इनके जो है छोटे बच्चों को मार दिया जाता है लेदर के लिए, क्योंकि इस एक तरीके से उनकी जो स्किन है बहुत ही प्रीसियस होती है, महंगी होती है। तो ऐसी स्थिति में उससे क्या है, बेल्ट वगैरह बनाई जाती है, बेल्ट है, ढोलक है, आपका तबला है, और भी कई ऐसी चीजें बनाई जाती है। लेकिन आज के समय में आप देखोगे तो लेदर वर्क की जो क्रेज है वो अधिक हो गई है, बढ़ गई है। कहीं ना कहीं पेटा जो आपकी संस्था है वो भी इसको बचाने में इस काम को रोकने की लगातार कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक तरीके से अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक तरीके से ऊंचा दिखाने के लिए, हाइगर स्टेटस दिखाने के लिए इस वर्क का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके लेदर बैग बनाए जाते हैं, लेदर बेल्ट बनाई जाती है, टाई बनाई जाती है, शूज बनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लेदर से बनाए जाते हैं। तो लगातार ये भी आर्ट हमारे यहाँ कहीं ना कहीं परफॉर्म हो रही है, और इसका समय भी काफी पुराना माना जाता है, एंशिएंट है। कहीं ना कहीं ये ईसा जो पूर्व से कहीं ना कहीं इसका प्रयोग इस्तेमाल होता है या प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है डायमंड आर्ट। ये एक तरीके से देखा जाए तो डायमंड आर्ट, हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है इसका काफी सी कोस्ट है, सी कोस्ट काफी बड़ा है, 7516 किलोमीटर होने की वजह से कहीं ना कहीं डायमंड की जो मौजूदगी है काफी अधिक मात्रा में, कई तरीके के डायमंड्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो आर्ट है इसको भी काफी अधिक देखने को हमारे यहाँ मिलता है ये आर्ट। और इसका जो प्रयोग है हमें रिंग के माध्यम से विद इन गोल्ड प्लस गोल्ड के साथ इसको जड़ित किया जाता है, मतलब, और इसको एक तरीके से ये भी कहीं हाइगर स्टेटस का प्रतीक माना जाता है। अपने स्टेटस को शो करने के लिए लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये भारत में बहुत पॉपुलर एक तरीके से आर्ट है। इसकी एक तरीके से कला होती है, इसको एक कटिंग करने का अपना एक अलग मेथड होता है जो कि भारत में बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट है आपका जरी वर्क। जरी वर्क एक तरीके से आपको प्रत्येक छोटे छोटे शहरों में देखने को मिल जाएगा, छोटे छोटे गांव में देखने को मिल जाएगा। लगभग भारत के किसी भी हिस्से में आप जाओगे तो जरी वर्क आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। दिस इज ए आर्ट ऑफ फैशनेबल साड़ीज। एक तरीके से ये क्या है, एक जो फैशनेबल साड़ीज होती हैं उन पे कहीं ना कहीं परफॉर्म की जाने वाली एक कला है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सिल्वर थ्रेड्स और गोल्डन चीट्स को क्या किया जाता है, साड़ियों की आउटलाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। साड़ियों की जो आउटलाइन होती है सिल्वर और गोल्डन थ्रेड्स के द्वारा की जाती है, जिसके माध्यम से वो जो है काफी कैसी दिखने लगती है, खूबसूरत दिखने लगती है, अच्छी दिखने लगती है, और कहीं ना कहीं मार्केट में उनका प्राइस बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी जो एक तरीके से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज जो जरी वर्क वाली है हमारे इंडिया में काफी पॉपुलर मानी जाती है, आपको हर जगह देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका मेटल वर्क। मेटल वर्क जैसे कि ये भी एक तरीके से एंशिएंट टाइम से परफॉर्म होता जा रहा है कि किस तरीके से हमारे यहाँ आज भी जो आयरन वर्क, आयरन है, स्टील है, इनका वर्क काफी पुराने से है, काफी पुराने समय से है। कहीं ना कहीं जो कई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर हमें ये पता चलता है कि जो मेटल वर्क है आज नहीं बल्कि सदियों से भारत में होता जा रहा है। अशोक का स्तंभ देखिए, सारनाथ का, या कोई और स्थिति देखिए, जिससे हमें साफ ये जानकारी मिलती है कहीं ना कहीं कि हमारा जो एक तरीके से मेटल वर्क है वो काफी कैसा है, ओल्डेस्ट वर्क में से एक है। शायद है कि हमने विश्व में
इसकी जानकारी दी हो। मतलब हम बहुत पहले से इसको जानते थे, मेटल वर्क कैसे हम मेटल को किसी फॉर्म में ला सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे आयरन ओर को हम स्टील में चेंज कर सकते हैं। इसके एक तरीके से परफॉर्म करने के कहीं ना कहीं कई तरीके के थे जो हमारे बिहार में और उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका पेंटिंग। पेंटिंग से संबंधित ये एक तरीके से देखा जाए तो कलाकारी है। इसके बारे में भी आपको बहुत समय पहले से देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं हमारे भारत में पेंटिंग बहुत पहले से है, और ये साक्ष्य में मिलते हैं भीमबेटका से। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा भीमबेटका। उसके बाद एलोरा अजंता की जो केव्स हैं वहां से भी इनके बारे में काफी जानकारी मिलती है, और ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय पीपुल्स थे वो इस कला को परफॉर्म करने में काफी आगे थे। नेक्स्ट आपका इनले वर्क। इनले वर्क की यदि हम बात करें तो ये भी एक तरीके से काफी ओल्डेस्ट वर्क माना जाता है। जड़ना मतलब पहले हमारे जो राजा महाराजा थे, किंग थे, युवराज थे, या एक तरीके से जो हाइकर स्टेटस वाले लोग थे उनके द्वारा भी इस कला को एक तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता था। इनके लिए क्या किया जाता था, उनको रत्न जड़ित बनाया जाता था। जैसे कि एक तरीके से हम जानते हैं कई राजा महाराजा होते थे और भी कई जो हाइकर स्टेटस के जो लोग थे वो क्या करते थे, अपने जो एक तरीके से मुकुट जिसे कहते हैं धारण करते थे और उसमें इसका प्रयोग अधिक मात्रा में करते थे। ये जो है कला थी जो भी काफी पुरानी मानी जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा जो कोहनूर डायमंड था, ये जो है कहीं ना कहीं इनले वर्क का ही एक क्या था, एग्जाम्पल था। दूसरा तख्ते ताउस, ये भी एक तरीके से आपका किसका इनले वर्क का एक एग्जाम्पल है, साजा के द्वारा उसको बनवाया गया था। नेक्स्ट आपका वुडन आर्ट है। वुडन आर्ट में भी हम इंडियंस काफी जो है एक तरीके से कैसे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, काफी इसके बारे में जानकारी रखते हैं। वुडन आर्ट कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी पहले से इसको भी परफॉर्म किया जाता है। इसके माध्यम से कई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे टेबल है, कुर्सी है, चेयर, फर्नीचर, जो कि काफी एक तरीके से कैसे होते हैं, एक तरीके से हमारे स्टेटस को या एक तरीके से हमारे जो घर है, हाउसेस हैं, उनको अच्छा दिखाने के लिए या उनको इस्तेमाल में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ में इसको इस जो वुडन आर्ट है उसको जो हाउस है, बिल्डिंग है, उसको बनाने में परफॉर्म किया जाता है। कहीं ना कहीं ये आज के समय का एक मैन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है जो कि घरों में अधिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस ये हमारी एक तरीके से काफी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थी, जिनके माध्यम से हमने ये जाना कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे जो पास्ट था उनके द्वारा समथिंग मे बी गिफ्ट फॉर द पास्ट जनरेशन, किस तरीके से उस पास्ट जनरेशन के द्वारा अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या आपको काफी कुछ दिया गया, जिनको आज हम परफॉर्म करते हैं एज ए आर्ट, एज ए मैनर, एज ए बिलीफ और एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ, एज ए सिस्टम ऑफ। तो ये एक तरीके से क्या है, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट में आपको क्लास लेकर फिर से आपका जो सेकंड पार्ट है फाइन आर्ट के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए